आज हम इस वीडियो में विसर्ग संधि के बारे में आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में विसर्ग संधि से जुड़े 3 या 4 रूल बताए गए हैं। इन सभी रूल को देखने व ध्यान से पढ़ने के बाद परीक्षा में विसर्ग संधि से पूछे जाने वाले एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे, क्योंकि अगर किसी भी एग्जाम में विसर्ग संधि से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये 4 रूल आपके बहुत ही काम आ सकते हैं। तो चलिए विसर्ग संधि को शुरू करते हैं। दोस्तों, विसर्ग संधि क्या होता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। विसर्ग संधि, विसर्ग यानी ये जो 2 डॉट लाइन दिख रहा है, इसी को ही विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह संधि क्या कहलाता है? विसर्ग संधि कहलाता है। दोस्तों, एक बार आपसे हम रिपीट कर देते हैं कि विसर्ग संधि क्या होता है। तो विसर्ग के बाद यानी विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से जो विसर्ग में, केवल विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप पहले हम रूल देख लेते हैं। पहला नंबर रूल है, तभी आप समझ पाओगे। तो रूल कहता है कि विसर्ग का स और स में परिवर्तन हो जाता है। स में परिवर्तन हो जाता है। ये तीनों स अलग अलग हैं, आप लोग समझते हैं। एक बड़ा वाला स है, एक छोटा सा स है, एक षटकोण वाला स है। तो च और अगर छ आ रहा है तो ये स में बदल जाएगा, यानी बड़े वाले स में बदल जाएगा। च और छ आने से बड़े वाले स में बदल जाएगा। वहीं पर अगर ट और ठ देखने को मिले तो वो किस में बदल जाएगा? षटकोण वाले स में बदल जाएगा। ट और ठ देखने को मिले तो षटकोण वाले स में बदल जाएगा। त और थ देखने को मिले, यानी इसी प्रकार अगर त और थ देखने को मिल रहा है किसी भी एग्जाम्पल में, अभी हम एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन आप अभी इतना ध्यान रखिए कि अगर त और थ देखने को मिलता है तो वो किस में बदल जाएगा? छोटे वाले स में बदल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अभी हम शुरू करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। निह धन चय, निह धन क्षय, चय। तो ये निह में विसर्ग लगा है, आप समझ रहे हैं। नी पे छोटी की मात्रा है, उसके बाद विसर्ग है, फिर प्लस है और फिर चय है। तो यानी जो चय है, च आ गया ना, तो च और छ आने से अभी हम बताएं कि ये स में बदल जाता है। इसलिए निह का क्या हो जाएगा? नी हो जाएगा, और च बदल जाएगा बड़े वाले स में, तो इसलिए निश और चय तो चय रहेगा, यानी कि निश्चय हो गया। जो विसर्ग है उसी में चेंजिंग हो गया है। आप समझो, विसर्ग जो है वो विसर्ग ही चेंज होकर क्या हो गया है? कि स हो गया है, छोटा वाला स हो गया है। ये किस लिए हुआ है? क्योंकि च जो है, च आने से हम बोले हैं कि अगर च और छ आएगा तो वो स में बदल ही जाएगा। तो इस प्रकार अगला एग्जाम्पल देखते हैं। निश्छल, तो इसमें विसर्ग तो है, नी पर छोटी की मात्रा है, न पे छोटी की मात्रा है और विसर्ग है, तो कोई दिक्कत नहीं। आगे छ आया है ना, छल, छल में देखो छ आया है, इसलिए अगर च और छ आता है तो ये किस में बदल जाता है? बड़े वाले स में बदल जाता है, यानी इसका क्या हो जाएगा? निश्चल हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। अगला है निष्ठुर। अगला एग्जाम्पल है निष्ठुर। तो निष्ठुर में आप देख सकते हैं विसर्ग लगा है, और विसर्ग के बाद क्या है? ठ आया है, और हमने बताया कि अगर ट और ठ आता है तो ये किस में बदल जाता है? षटकोण वाले स में बदल जाता है, यानी निष्ठुर का क्या हो जाएगा? निष्ठुर हो जाएगा। निह धन ठुर का क्या हो जाएगा? निष्ठुर हो जाएगा। अगला नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। क यानी क में अह की मात्रा लगा है, तो इसको कह पढ़ेंगे। कह धन टुर है, कह धन टुर है, तो ये क्या हो जाएगा? विसर्ग लग गया है, और विसर्ग के बाद क्या आया है? ट आया है, तो ट आने से ये किस में बदल जाता है? ये छोटे वाले स में, छोटे षटकोण वाले स में बदल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? क और टुर मिलके क्या हो जाएगा? कष्टुर हो जाएगा। जैसे नमः धन ते, तो ये अभी बताएं कि त आता है, त और थ आता है तो स में बदल जाता है, लेकिन यहाँ पर केवल त आया है तो त से समझते हैं। नमः ते है, तो नमः यानी विसर्ग हटाएंगे और त के जगह पे क्या लाएंगे? स लाएंगे, यानी छोटा वाला स लाएंगे, तो क्या हो जाएगा? नमस्ते हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं। अगला एग्जाम्पल। निह धन तार है, निह धन तार है, तो निह में अगला विसर्ग लगा है, इसी को ही विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग लगा है, तो विसर्ग के बाद क्या आया है? ता आया है ना, तो त और थ आने से किस में बदल जाता है? ये स में बदल जाता है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? निस्तार हो जाएगा, निस्तार हो जाएगा, यानी कि जो त है वो किस में बदल जाता है? छोटे वाले स में बदल जाता है। ये केवल त नहीं, अगर त के साथ थ भी आ रहा है तो त और थ दोनों किस में बदल जाएंगे? ये स में बदल जाएंगे। तो इसी प्रकार निह तार का क्या हो जाएगा? निस्तार हो जाएगा। अगला नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कह रहे हैं, अगला रूल देखते हैं। जब विसर्ग में कोई परिवर्तन ना हो, यानी अब ऐसा एग्जाम्पल कुछ ऐसे होते हैं जो जिसमें विसर्ग में कोई भी परिवर्तन ही नहीं होता है, यानी ज्यों का त्यों ऐसे ही उतार देते हैं। जैसे दुह, दुह यानी दू में विसर्ग लगा देंगे, यानी कि डॉटर लाइन को विसर्ग बोलते हैं। तो दुह और धन शासन, तो क्या हो जाएगा? दुशासन, दुह शासन हो जाएगा। आप इसको दुशासन भी बोल सकते हो, दोनों ही सही जाएगा। यानी निह अगला नंबर एग्जाम्पल देखते हैं, निह धन संदेह है, निह धन संदेह है। तो निह में क्या है,
नी में विसर्ग लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे डायरेक्ट उतार सकते हो, नी धन संदेह है तो नी संदेह उतार सकते हो, या तो आप डायरेक्ट इस तरह लिख दो निस्संदेह, निस्संदेह। अगला नंबर एग्जाम्पल है दुह धन साहस। तो दू में क्या आ गया, विसर्ग आ गया है तो दुह हो गया, और दुह धन साहस क्या हो जाएगा, दुह धन साहस भी आप लिख सकते हो, और नहीं तो अगर आप लिखना चाहते हो तो आप दुस्साहस भी लिख सकते हो, दुस्साहस। यानी अगला है निह धन संकोच, निह धन संकोच, निह धन संकोच। तो ये क्या हो जाएगा, निह धन संकोच, आप इसे क्या लिख सकते हो, निसंकोच भी लिख सकते हो या निसंकोच भी लिख सकते हो, निह संकोच भी लिख सकते हो और निसंकोच भी लिख सकते हो। अगला तीसरा नंबर रूल है, विसर्ग के बाद अगर क और ख अथवा या मतलब प या फ आए तो आप इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर विसर्ग के बाद क और ख आता है और प और फ आता है तो इसमें कोई भी आप चेंजिंग नहीं करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं तभी आप समझ पाओगे। जैसे रजा धन कड़ है, रजा धन कण है तो आप इसे रजा और कण मतलब एक ही में लिख सकते हो, रजा कण हो जाएगा। जैसे दुह और ख है तो दुह और ख क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा। और जैसे पयह और पान है तो पयह पान लिख सकते हो, मतलब डायरेक्ट आप लिखो, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जैसे रजह कण में आप देखो, रजह कण में ये क जो है, क आ गया ना, इधर कण में क आ गया, इसलिए अगर क और ख आता है तो विसर्ग में कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। यानी जो आपको ये विसर्ग दिख रहा है, विसर्ग में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। इसीलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, प्रातः धन काल, प्रातः धन काल। तो प्रातः में यानी विसर्ग तो लगा है लेकिन अगला काल है, काल में का आ जाने से यानी कि क और ख प फ ब में से कोई भी आ सकता है, इन चारों में से कोई भी आ सकता है। लेकिन अगर क आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं, क आने से यानी विसर्ग नहीं हटेगा, यानी प्रातः काल का प्रातः काल ही रह जाएगा। अंतःकरण, इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है अंतःकरण। तो अंतःकरण का क्या हो जाएगा, अंतः धन करण, अंतः धन करण हो जाएगा। चौथा नंबर रूल है, विसर्ग के पहले अगर छोटी ई की मात्रा, छोटाओं की मात्रा आए तो विसर्ग का स में परिवर्तन हो जाता है। यानी विसर्ग के पहले अगर छोटी ई की मात्रा और छोटाओं की मात्रा आता है तो विसर्ग का स में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं कि निह धन कपट, निह धन कपट, तो विसर्ग लग गया ना निह में, तो न पे देखिए छोटी की मात्रा भी है, तो छोटी की मात्रा आने से भी जो विसर्ग होता है वो आधा स में, षटकोण वाले स में चेंजिंग हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, निष्कपट हो जाएगा। अगला है चतुह धन पाद। तो त पे देखो छोटाओं की मात्रा आ गया, हमने बोला है कि अगर छोटी की मात्रा या तो छोटाओं की मात्रा आए तो विसर्ग क्या हो जाता है, षटकोण वाले स में चेंजिंग हो जाता है। तो आप देखो धन पाद है तो ये क्या हो जाएगा, त पे देखिए छोटी की मात्रा आ गया है, छोटाओं की मात्रा आ गया है, तो छोटाओं की मात्रा आने से क्या हो जाएगा, चतुष्पाद हो जाएगा। यानी ये जो विसर्ग है वो स में बदल जाएगा, षटकोण वाले स में बदल जाएगा। इसी प्रकार निह धन फल है तो निह फल क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। अगला है दुह धन कर्म है तो विसर्ग किस में, आधा स में, षटकोण वाले स में चेंजिंग हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दुह धन कर्म क्या हो जाएगा, दुष्कर्म हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय